तो सर्वेश सिंह लाइव सीधे मौजूद है पानीहाटी से। पानीहाटी वो जगह है जहां पे आरजीकर जो रेप केस हुआ था, उनकी जो माताश्री हैं वो बीजेपी की उम्मीदवार के रूप में उतरी हैं। पूजा यादव वो मौजूद है बालेघाट पे लाइव, और इसके साथ साथ आप देखिए धनंजय मंडल भवानीपुर से लाइव मौजूद है। तो मैं सबसे पहले पूजा यादव के पास जाऊंगी बालेघाट से। पूजा, किस तरह का माहौल आपको जमीन पर नजर आ रहा है? और जाहिर तौर पे बहुत गर्मी इस समय वहां पर है, लेकिन फिर भी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, माहौल बताएं। आप देखिए आदित्य, बेलघाट के बाद में फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे सामने ये जो जगह है ये है बहलापुरबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसके लिए वोटिंग यहाँ लगातार जारी है और लोगों की भारी भीड़ इस वक्त आप देख सकते हैं। और सुबह सवेरे से ही इस तरह लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कतारों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का उत्साह हमने पहले चरण में भी देखा और उसके बाद दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण में भी हम लगातार ये उत्साह देख रहे हैं। महिलाएं, खासतौर पर जो बंगाल की महिलाएं, क्योंकि आप तो खुद भी यहाँ पर आई थी और बखूबी जानती है कि वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात आती है, महिलाओं के नेतृत्व की जब बात आती है, तो बंगाल में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हम जब महिलाओं से बात कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो लोग उस बातचीत में बोलने की बजाय सीधे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ की पब्लिक कितनी ज्यादा अवेयर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब इस बेलापुरबा की बात करते हैं तो यहाँ पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। देखिए, क्योंकि अदिति आपने लगातार इस बंगाल को कवर किया और आप बखूबी जान रही हैं कि चाहे आप नॉर्थ 24 परगना की बात करें, दक्षिण 24 परगना की बात करें, चाहे आप हावड़ा की बात करें, या फिर इसके अलावा चाहे बात आप सुंदरबन की करें, खास तौर पर ये वो जिले हैं जो बहुत निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। और अभी लोगों की भारी भीड़ आप यहाँ पर देखेंगे, लोग लगातार उत्साह में पहुंच रहे हैं। पूरे परिवार के साथ आई है मैम वोट कास्ट करने। वहां पर महिलाओं का क्या कहना है? वोट तो देना जरूरी है। यहाँ की महिलाएं तो वैसे भी बहुत सशक्त है। वैसे महिलाएं तो सब जगह की सशक्त है लेकिन यहाँ पे महिलाएं और ज्यादा जागरूकता के साथ घरों से बाहर निकल रही हैं। देखिए ठीक है, लेकिन हाँ, आप चेहरे पर मुस्कान देखिए। ये मुस्कान सीधे तौर पर बताती है कि महिलाएं किस तरीके से अपने घरों से बाहर निकल रही हैं, अपने मुद्दों को लेकर बाहर निकल रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ की महिलाएं हो या पूरे देश की महिलाओं हो, आज नेतृत्व की बात करते हैं। सशक्त होने के साथ साथ वो आज अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझती हैं। बिल्कुल पूजा, आप बने रहिए, पल पल की अपडेट देते रहिए। लेकिन मैं सीधे बारानगर से सर्वेश सिंह के पास जाऊंगी। सर्वेश जी, हम लगातार आपकी रिपोर्ट देख रहे हैं। फिलहाल आप वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या माहौल नजर आ रहा है? क्या हलचल है? अदिति देखिए, हाई प्रोफाइल सीट है ये और सायंतिका बनर्जी के साथ सजल घोष की यहाँ पे सीधी टक्कर है। और सुबह से ही देखिए लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब उनका मौका आए ताकि वो अपना वोट कास्ट करें। मताधिकार के प्रयोग को लेकर बंगाल के लोगों में खासा उत्साह है। पहले चरण में भी देखा कि 92% से ज़्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस बार भी जिस तरीके से बूंदाबांदी हो रही है उसके बावजूद छतरी लेकर लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए बेहद खुशी देने वाली खबर है। जिस तरीके से लोगों की यहाँ भीड़ आप देख रही हैं कि ये जो शरद चंद्र विद्यालय है और वहाँ पे ये वोटर जो हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह से यहाँ कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। मैडम, आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। क्या मुद्दा है इस बार, क्या लगता है? बहुत बढ़िया है, एकदम शांत है, बहुत हेल्प कर रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छा। किस मुद्दे के आधार पे आप वोट करने आई हैं? विकास मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा? सबसे महिलाओं की शिक्षा बहुत जरूरी है और सुरक्षा है और शिक्षा दोनों एकदम। देखिए, आप दिखाइए कहाँ आपने जो मताधिकार आपने मुझे दिखाइए। तो देखिए अदिति, किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं और सीधे तौर पे जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपना वोट डाला है वो सीधे तौर पे कह रही हैं कि शिक्षा और सुरक्षा ये काफी बिल्कुल सर्वेश, बड़ा ही पावरफुल तस्वीर नजर आती है जब महिलाएं सुरक्षा शिक्षा की बात करती हैं, वोट करके बाहर निकलती हैं, चेहरे पर आत्मविश्वास दिखता है। धनंजय मंडल भी भवानीपुर से मौजूद हैं। ये तो वो इलाका है जहां पर आग बरस रही है। और अभी सर्वेश ने कहा कि बंगाल के लोग नजर बनाए हुए हैं चुनाव पर, नतीजों पर, लेकिन पूरे देश के बनाए हुए हैं। धनंजय, भवानीपुर में
देखिए, भवानीपुर में मैं था, अभी रासबिहारी विधानसभा भवानीपुर के बारे में बता दूं। ममता बनर्जी अपने एक जगह पहुंची थी 72 बूथ के पास। वहां पे शुभेंदु अधिकारी पहुंचते हैं, पूरा हो हंगामा होता है। ममता बनर्जी एलिगेशन लगाती है कि पूरा सीआरपीएफ का लगा के चुनाव जीता नहीं जा सकता। जो ममता बनर्जी ने गुंडा वर्ड यूज़ किया है सीआरपीएफ जवान को लेके, तो ये बड़ा बयान अपने आप में विवादित बयान दिया सीआरपीएफ को लेके। इस तरह से बयान देना अब राजनीतिक कसा होगी इस बयान में। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कहा कि ममता बनर्जी यहाँ पे मीटिंग कर रही है, भीड़ लगा के ये चुनाव आयोग के जो नियम है उसको अवहेलना कर रही है। मैंने कंप्लेंट किया है, अब चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करती है देखने वाली बात। बिल्कुल धनंजय, आप ये बताइए कि माहौल जमीन पर आपको बूथ पर माहौल क्या दिख रहा है? आरोप प्रत्यारोप तो दोनों के जबरदस्त तेज चल रहे हैं, लेकिन जमीन पर बूथ पे उत्साह, क्योंकि भवानीपुर एक हॉट सीट है। पूरे कोलकाता की 17 ग्रेटर कोलकाता की 17 सीटों में भवानीपुर पे नजर टिकी है बीजेपी, टीएमसी, पूरे देश की। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में जिस तरह से ममता बनर्जी को हराया था, उसी तरह से यहाँ भी कुछ खेला करने की चाह रखती है बीजेपी। और बीजेपी ने जिस तरह से कैंपेन किया है, लोगों से जब मैंने बात की आदित्य, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि एजुकेशन होना चाहिए बेटर, शिक्षा जो नहीं हो पाया यहाँ पे वो नहीं हो पाया। दूसरी बार लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं की जो सुरक्षा की बात करती है, महिलाओं की सुरक्षा यहाँ पे नहीं है। जॉब के लोगों को बाहर जाना पड़ता। बंगाल, कोलकाता एक महानगर सिटी है और यहाँ पे जॉब के लिए उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाना, ये कहने की सरकार का बिल्कुल धनंजय, तो आप भवानीपुर के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखें, फिर आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच में पश्चिम बंगाल से बीजेपी उम्मीदवार अरूप चौधरी से बात की हमारे संवाददाता ने और उन्होंने किया जीत का दावा। सुनते हैं। पश्चिम बंगाल के कामारहाटी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार अरूप चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अरूप दा, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? माँ माटी मानुस की बात दीदी करती थी, क्या माँ माटी मानुस की हिफाजत कर पाएंगे वो? देखिए, उनका मुद्दा था माँ माटी मानुस का मुद्दा था, लेकिन माँ माटी मानुस का साथ वो विश्वासघात किया है। इस बार एसआईआर होने के बाद मानुस जोश में आ गया वोट देने के लिए जा रहा है। प्रशासन भी अभी तक टाइट है कामारहाटी में, 2-4 जो है वो कॉम्प्लेन चल रहा है, ठीक है ना। कुछ बूथ में स्लो चल रहा है, तो और परिस्थिति ठीक है, उसको जाने का टाइम आ गया। आप बोल रहे हैं कुछ बूथ पे वोटिंग स्लो चल रहा है, तो क्या इसमें किसकी वजह से वोटिंग स्लो चल रहा है, किसकी भूमिका है? ये लग रहा है जो नहीं करना चाहिए, जिसका स्लिप बीएलओ से दे दिए गए हैं, डायरेक्ट घर में आए हैं, तो वो लोग जो बीएलओ बैठा है वो देख रहा है, उसका तो देखने का ये नहीं है। जो नहीं लेके जाएगा स्लिप, उसका वो आइडेंटिफाई करेगा। तो इसलिए थोड़ी बहुत स्लो चल रहा है। तब भी हम लोग बोले हैं। आपने कहा कि एसआईआर के बाद जनता ने बम्पर वोट किया है और एसआईआर, लेकिन एक बात ये भी आ रही है कि एसआईआर से लोग कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं और लोगों को ये लग रहा है कि इस बार अगर वोट नहीं दिया तो नाम कट जाएगा, तो उसकी वजह से भी बम्पर वोटिंग हो रही है, ये कहा जा रहा है। और सरकार के पक्ष में ये वोटिंग हो रही है, टीएमसी ये कह रही है। तो टीएमसी पहले बोल रहे थे जो एसआईआर नहीं करेंगे, हम एसआईआर के विरुद्ध है, लेकिन खुद देखा गया ममता बनर्जी और उसका जो एमएलए और जो उसका ये है सब कुछ कर लिया है। लेकिन पब्लिक को से भावता, बंगाली में बोलता है, बेकार का बात बोलते हैं उन्होंने। तो आदमी लोग जा रहा है, उसका हम देखे हैं, बहु बूथ में हम गए हैं, पब्लिक बहुत खुश से दे रहा है। और आज वेदर भी साथ दे दिया, जनता ठान लिया है इस बार चेंज होना है। ममता दीदी धरने पर बैठ गई हैं, क्या कहेंगे? ये बात आपको लग जा रहा है जे उन्होंने समझ लिया जे सरकार जा रहे हैं। आपके सामने जो उम्मीदवार हैं मदन मित्रा, वो मंत्री भी रह चुके हैं, उन पे कई सारे चार्जेज भी लगे, जेल की हवा भी खानी पड़ी, लेकिन फिर से एक बार मैदान में है। वो भी डटे हुए हैं, ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा की दाल नहीं गलने वाली। मोदी जी चाहे कितना भी दौरा किए हों, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। बंगाली और मुसलमान का जो वोट है वो ममता दीदी के साथ है, महिलाओं का वोट ममता दीदी के साथ है। देखिए, सनातनी हिंदू का वोट पोलराइजेशन हो गया, तो समझ लीजिए 4 तारीख
तृणमूल सरकार जा रहा है, ये बिल्कुल स्थिर कर लिया है कमारहाटी का जनता। उसको उनका घर तो यहाँ नहीं, मैं तो भूमिपुत्र हूँ, सन ऑफ सॉयल हूँ यहाँ का, तो उसका घर है भवानीपुर शाकाड़ी पारा, उसके जाने होगा। 4 मई ममता गई, एकदम बिल्कुल 4 मई ममता गई। तो 4 मई ममता गई। अरूप चौधरी जो कि कामरहाटी के यहाँ के उम्मीदवार हैं भाजपा के, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ममता दीदी चाहे कुछ भी कर लें, जिस तरीके से माँ माटी मानुष का मुद्दा लेकर 15 साल से वो सरकार में है, लेकिन उनके साथ उन्होंने धोखा किया है और ये बात अब बंगाल की जनता जान चुकी है। अपने सहयोगी मृत्युंजय और सुभाष के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, कोलकाता।